पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत में मंदिरों की धार्मिक और आध्यात्मिक गरिमा को बनाए रखना सदियों पुरानी परंपरा रही है। इन स्थलों की पवित्रता और वातावरण को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाए गए हैं। अब हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। मंदिर की देखरेख करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन BR नायडू ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि मंदिर के ऊपर से किसी भी प्रकार की हवाई उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तिरुमला मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले विमान या हेलीकॉप्टर क्यों समस्या बन रहे हैं? इसका जवाब छिपा है आगम शास्त्र में, जिसके नियमों के अनुसार मंदिरों के ऊपर किसी भी तरह की उड़ान अशुभ मानी जाती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई धार्मिक नियम है या ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति को बनाए रखने का प्रयास है? तो चलिए इस मांग के पीछे की पूरी वजह को समझते हैं। TTD के चेयरमैन BR नायडू का मानना है कि तिरुमला की पहाड़ियों के ऊपर लगातार उड़ने वाले विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई गतिविधियां मंदिर के आध्यात्मिक माहौल को प्रभावित कर रही हैं। भगवान वेंकटेश्वर की पवित्र उपासना के दौरान शोरगुल और कंपन का असर भक्तों के ध्यान और आस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से विशेष ध्यान देने की अपील की है, ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर आगम शास्त्र है क्या और क्यों ये तिरुमला मंदिर को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग का आधार बन रहा है। दरअसल आगम शास्त्र मंदिर निर्माण, पूजा पद्धति और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें मंदिरों की संरचना, उनके पवित्र क्षेत्र और अनुष्ठानों को लेकर विस्तार से नियम बताए गए हैं। आगम शास्त्र के अनुसार मंदिरों के ऊपर से उड़ने वाले विमान या हेलीकॉप्टर मंदिर की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को बाधित कर सकते हैं। यही कारण है कि कई प्रमुख मंदिरों में इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। तिरुमला ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को भी नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, ताकि उनकी आध्यात्मिकता और सुरक्षा बनी रहे। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर, जो सिखों का पवित्रतम धार्मिक स्थल है, इसके ऊपर से किसी भी प्रकार की हवाई उड़ान की अनुमति नहीं है। इसी तरह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से भी विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, इसे भी सुरक्षा और धार्मिक कारणों से नो फ्लाई जोन में रखा गया है। इसके अलावा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ के ऊपर से किसी भी प्रकार की हवाई उड़ान को प्रतिबंधित कर दिया गया, ताकि इस पवित्र स्थल की शांति, सुरक्षा और धार्मिक गरिमा बनी रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ताजमहल, श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मथुरा रिफाइनरी और द टावर ऑफ साइलेंस जैसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थलों को भी नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। अब गौरतलब है कि भारत जैसे आध्यात्मिक राष्ट्र में मंदिर केवल पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के केंद्र बिंदु भी हैं। तिरुमला मंदिर पर उड़ान प्रतिबंध लगाने की यह मांग केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता की रक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब अन्य महत्वपूर्ण स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों को ये सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो इस मंदिर को क्यों नहीं? अब देखना यह है कि सरकार इस मांग को स्वीकार कर तिरुमला की पवित्रता बनाए रखने के लिए कौन से ठोस कदम उठाती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी और ऋषि शेखर ने, और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।